पास आने पर हड़बड़ाकर उछली। उसने हैरत से सामने खड़े शख्स को देखा और 2 कदम पीछे हुई। शाहरुख उसे दिलचस्पी से देख रहा था। कजन, यूं डरने की एक्टिंग ना किया करो। मुझे मालूम है तुम लड़कों में दिलचस्पी लेती हो। मामा ने बताया मुझे तुम किस टाइप की लड़की हो, तो ये नाटक तो बंद ही रखो मेरे सामने। उसने मुस्कुराकर अरीज की तरफ देखा तो वो हैरत से उसका मुंह देखने लगी। वो किस बारे में बात कर रहा था? वैसे मैं बुरा ऑप्शन नहीं हूं। अगर तुम मुझसे रिलेशनशिप रखना चाहो, हम रख सकते हैं, और किसी को मालूम भी नहीं होगा। मुझे नहीं मालूम था कि हमारे घर में कोई प्यारी सी लड़की रहती है, वरना जिस दिन लंदन से वापस आया था उसी दिन तुम्हें ये ऑफर लाजमी देता। लेकिन खैर, वो क्या कहते हैं, देर आए दुरुस्त आए। 1 हफ्ते के बाद ही सही मुझे मालूम हो गया कि मेरी कोई प्यारी सी कजन है और उसे लड़कों से ताल्लुक बनाने का भी शौक है। उसने आंख दबाते हुए कहा तो वो हक्का बक्का खड़ी उसकी नाजेबा गुफ्तगू सुन रही थी। आप यहां से जाएं, ताई ने देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। प्लीज जाएं यहां से। उसने आंखों में नमी लिए इससे कहा तो शाहरुख ढीठ बना वहां खड़ा रहा। तुम्हें मालूम है तुम 1 नंबर की एक्टर हो। अगर किसी ड्रामे में एक्टिंग की जॉब कर लो तो तुम्हें आसानी से कोई भी रोल मिल सकता है। मम्मी ठीक कहती हैं, अरीज से बड़ी कोई ड्रामेबाज इस दुनिया में पैदा नहीं हुई होगी। न जाने मेरी मम्मी ने तुम्हें पाल कैसे लिया। मेरी माँ की हिम्मत है, तुम जैसी लड़की को बर्दाश्त कर गई, वरना मैं होता तो कब का तुम्हें निकाल बाहर करता। पढ़ाई तुमसे नहीं हुई, वरना शावेज भाई ने तुम्हारे लिए खर्चा भेजा। आवारागर्दी करने लगी कॉलेज में, मेरी माँ ने अपनी इज्जत बचाने के लिए तुम्हें वहां से निकाला, वरना तुम तो मेरे मरे हुए बाप के सर में खाक ही डाल देती। शाहरुख ने बिना किसी लिहाज के उसको बिला वजह सुना डाली थी, जिसे सुनकर अरीज मुंह खोले और सांस रोके उसे देखने लगी। मतलब सब कुछ उसके खिलाफ हो चुका था और वो ही बेखबर सोग मनाती हुई बैठी थी। शाहरुख और शावेज दोनों भाई थे, दोनों ही बाहर मुल्क में रहते थे। शाहरुख मास्टर्स करके 1 हफ्ता पहले लंदन से वापस आया था। उसकी उर्दू कोई बहुत अच्छी नहीं थी, बिल्कुल अंग्रेजों की तरह उर्दू बोलता था। वो अपनी माँ की वजह से बोलता था। उसकी माँ कहती थी, अब बुढ़ापे में मुझसे अंग्रेजी नहीं बोली जाती, और ना ही मैं सीख रही हूं। दोनों भाई अम्मा की वजह से उर्दू बोलते थे, वरना उन दोनों को उर्दू कब की भूल जाती। शावेज बड़ा भाई था, जिम्मेदारी का बोझ उसके कंधों पर था। शावेज बाहर पढ़कर ही बाहर बिजनेस कर रहा था और उसका बिजनेस बहुत अच्छा था। वो तीनों का ही खर्चा भेजता था। शाहरुख पानी का ग्लास उठाते उसकी जानिब आया जब वो डरकर पीछे हुई। अरे यार, ऐसे ना डरो डार्लिंग, मैं किसी लड़की के करीब उसकी इजाजत के बिना नहीं जाता, और जब तुम इजाजत दोगी, जो कि मुझे यकीन है तुम दोगी, तो लाजमी है मैंने पास आना है। समझी स्वीट हार्ट? वो ब्रिटिश एक्सेंट में उसे कहते हुए दूर हुआ। अरीज की कान की लौ सुर्ख होने लगी। उसने गुस्से से शाहरुख को देखा। वो नहीं था घर में तो एक सुकून सा था, वो आया तो इसका सुकून गारत कर गया। अरीज गहरी सांस भरकर खुद को रिलैक्स करती हुई वहां से बाहर आई और अपनी ताई के कमरे की जानिब चल दी। वो वहां बैठी किसी से कॉल पर मसरूफ थी। इसे देखकर फोन कान से हटाया। क्या हुआ? कितनी बार कहा है नॉक करके आया करो? उसकी ताई ने झिड़कते हुए कहा, जो वो हमेशा कहती थी। ताई जान, वो मैंने पूछना था खाने में क्या बनेगा? उसने उंगलियों को आपस में उलझाकर तजब्जुब से पूछा। शाहरुख से पूछ लो, वो जो बोले बना दो, मेरा बच्चा इतने वक्त बाद आया है। उसकी ताई ने हाथ जलाकर कहा और वो सर हिलाकर वहां से पलट गई। उसके कमरे के समत जाते हुए अरीज परेशान थी। अभी कुछ देर पहले वाली उसकी गुफ्तगू भूली नहीं थी, जब वो खाने का पूछने जाने वाली थी। उसने कई बार सोचा वो पलट जाए और अपनी मर्जी से खाना बना डाले, लेकिन ताई ने शोर डाल देना था। भले शाहरुख उसे कुछ न कहता। उसके कमरे के बाहर आई, खड़ी हुई और फिर गहरी सांस भरकर दरवाजे को नॉक किया। यस कम इन, उसकी आवाज आई तो वो दरवाजा धकेल कर अंदर चली आई। वो आपसे पूछना था, आप खाने में क्या खाएंगे? उसने नजरें झुकाकर पूछा। ऐसे पूछ रही हो जैसे तुम मेरी 90s की बीवी हो। हाँ जी, प्लीज खाने का मेन्यू बता दीजिए। ओ कमान, तुम 2026 की लड़की हो, जैसे बोल्ड बाहर हो घर में भी रहो, और जो कम स्पाइसी हो वो बना दो। लंदन रहकर मेरा टेस्ट चेंज हो गया है, उसने कहा, और उसने अपनी नजरें अरीज पर ही गाड़ी हुई थी। अरीज ने थूक निकला। जी बेहतर, उसने कहा और पलट गई। मुझे पागल बना रही है, शुक्र है मम्मी ने पहले ही बता दिया था, उसने अरीज के जाने के बाद कहा और लैपटॉप पर मसरूफ हो गया। अरीज सीढ़ियां उतरती किचन की जानिब चली आई। अरीज का कमरा ताई जान के बराबर वाला था। उस पर निगाह रखने के लिए उन्होंने उसे वो कमरा दिया था, जबकि दोनों भाइयों के कमरे ऊपर थे।
अरीज का वहां जाना कम ही होता था। जब ताई जान उसे भेजती थी वो जब ही वहां जाती थी, वरना वो उनके कमरों में सफाई की गर्ज के अलावा नहीं जाती थी। अब तो शाहरुख वापस आ गया था और एक हफ्ते में उसका सामना 2-3 बार ही हुआ था। वो सोकर दोपहर उठता और बाहर चला जाता। अरीज से उसका सामना शाजो नादिर ही हुआ करता था और आज ही उसने बेहुदा गुफ्तगू की थी। अरीज तो जानती भी नहीं थी कि उससे फिर कभी दोबारा गुफ्तगू भी हो। अरीज ने किचन में आकर खाने की तैयारी शुरू की। पहले उनके घर मुलाजमा होती थी। उसकी ताई ने अरीज पर बोझ डालने के लिए उस मुलाजमा को निकाल बाहर किया और उसकी जगह सारा काम अब अरीज ही करती थी। वो तुमने जाले साफ किए हैं? मुझे पूरा घर चमकता हुआ चाहिए। कुछ वक्त बाद शाहवीर आ जाएगा। वो पूरे 20 साल बाद आएगा। उसे ये घर दिखाऊंगी। उसकी ताई सुबह से इसे डांट रही थी। कल उसने शाहरुख के कहने पर जो बनाया था वो उसे पसंद नहीं आया था, जिसके सबब वो भरी बैठी थी। उसने डिशेस के नाम ही ऐसे बताए थे कि इसको बनाने में परेशानी हुई, तो उसने यूट्यूब से देखकर बना लिया। लेकिन साहब के नखरे 7वें आसमान पर थे। उसको कुछ भी घर का एक हफ्ते से पसंद ही नहीं आ रहा था। अरीज को अब गुस्सा आने लगा था। उसका बस नहीं चल रहा था कि उसका सर ही फाड़ डाले। लेकिन वो ताई जान का लाडला सपूत था। लाडले तो दोनों ही थे। वो जल्दी आ गया था तो उसके लाड ज्यादा ही उठाए जा रहे थे। ताई जान, मैंने 2 बार साफ किए हैं, बिल्कुल साफ है घर। उसने ताई जान की बात सुनकर जवाब दिया। मुझसे जबान चलाने से पहले सोच लो लड़की, तुम अपनी मां जैसी ताई के सामने खड़ी हो। बहुत ज्यादा जबान दराजी करने आ गई है। उसकी ताई जान ने शाहरुख को सीढ़ियां उतरते देखकर मसनूई जहानत का इस्तेमाल करते हुए फौरन से खुद को मजलूम और उसको जालिम दिखाया। वो माथे पर बल डाले उन दोनों की जानिब चलाया। क्या हुआ मामा, सब ठीक है? उसने पास आते ही पूछा। जी बेटा, सब ठीक है, लेकिन इस मैडम की बात सुन रही हूं जो मुझसे जबान चला रही है। हालांकि मैंने बस कुछ काम ही कहा था। और तौबा तौबा, इसकी मां ने ये तरबियत की है इसकी। 10 साल की थी जब ये यहां आई थी। जवान इसको मैंने किया है, लेकिन मजाल है थोड़ा सा कोई एहसान भी मान लिया हो इसने। उसकी ताई ने कानों को हाथ लगाते हुए कहा तो शाहरुख उसकी जानिब देखने लगा और वो चेहरे पर हैरानी सजाए अपनी ताई को देख रही थी। ऐसा पहले भी होता रहा था जब उसकी ताया जान जिंदा थे। वो यूं ही उसके सर पर खड़ी हो जाती थी और इसे बिला वजह तंग करती थी। वो एक काम को 10 बार करवाती और थकती भी नहीं थी उसे तंग करके, जबकि अरीज एक काम को कर करके इतना थक जाती थी कि वो कमरे में बंद होकर रोया करती थी। ताया जान को काफी सालों से फालिज था, जिसकी वजह से वो कुछ भी बोलने से कासिर थे। वो देखते सब थे और उसको आंखों आंखों में दिलासा देते कि ये सब एक ना एक दिन खत्म हो जाएगा। लेकिन अरीज को लगता था वो किसी ना किसी दिन खत्म हो जाएगी, लेकिन ये सब खत्म नहीं होगा। मम्मी जो कह रही है वही करो अरीज। मेरी मम्मी है वो, और तुम्हारी ताई जान। बड़ों का अद्दब व लिहाज तो सिखाया ही होगा ना किसी ने। उसने अबरू चढ़ाकर पूछा। अरीज ने सर हिलाया और झाड़ू लेकर आगे बढ़ गई। वो सर झटक कर उंगलियों में कीज घुमाकर बाहर की जानिब बढ़ गया। अरीज ने सर उठाकर जाले ढूंढे जो कहीं नहीं थे। वो घर को चमकाकर रखती थी, न जाने उसकी ताई जान को कहां जाले नजर आते थे। उसने गहरी सांस भरी और झाड़ू रखकर किचन की जानिब चल दी। लंच में देर हो जाती तो वो अलग मसला बन जाना था। उसने कमर पर दुपट्टा बांधा और किचन की सफाई करने में मशगूल हो गई। 1 हफ्ता गुजर गया था। शाहरुख आते जाते उस पर कमेंट पास करता। उस पर कौन सा कलर अच्छा लगता है, कौन सी ड्रेसिंग में वो अच्छी लग रही थी। अरीज के काम की लौ ये सब सुनकर सुर्ख पड़ जाती, लेकिन वो ताई जान के सामने बिल्कुल शरीफ बनकर उससे बात करता था और अकेले देखकर फ्लर्ट करता था। आज मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं शाम में, कुछ अच्छा सा खाने पीने का इंतजाम कर लेना और प्लीज अच्छा मेन्यू रखना। वो पाकिस्तान में पहली बार मुझसे मिलने आ रहे हैं। शाहरुख ने किचन में आते ही नारा लगाया। वो उसे देखने लगी। ताई जान बाहर ही बैठी अपने बड़े बेटे से बातों में मसरूफ थी। जी बना दूंगी, उसने कहा और इसके बाहर जाने का इंतजार करने लगी। उसे देखकर वो दुपट्टा फैलाकर लिया करती थी। उसके जाने के बाद ही वो रिलैक्स होकर काम करती। ताई जान अक्सर सजा के तौर पर उसे पूरा दिन खाना नहीं देती थी। उसकी भूख से हालत बुरी हो जाती, इसीलिए वो कोई सजा नहीं चाहती थी। आप बाहर नहीं जा रहे? उसने सर उठाकर पूछा। मेरा घर, मेरा किचन, मैं तुमसे पूछ कर बाहर जाऊंगा? उसने माथे पर बल डालकर पूछा। नहीं, मैं वैसे ही पूछ रही थी, उसने मिनमिनाकर कहा। अगर उसकी आवाज ताई जान तक पहुंच जाती तो सब खत्म हो जाना था। सुनो, रात कमरे में तो आओ। तुम्हें मालूम है लंदन में रोज नई लड़की होती थी मेरे साथ। यहां पाकिस्तान आकर तो मैं बोर ही हो गया हूं। लड़कियों के लिए बाहर जाऊं अब? उसने मुंह फुलाकर कहा तो वो उसे देखने लगी। वो बेहद बेशरम और बेहया इंसान था जिसका शर्म से कोई ताल्लुक नहीं था।
उसे यकीन था इसका बड़ा भाई इसे 4 हाथ आगे ही होगा। वो कुछ देर बाद वहां से हटा तो अरीज को सांस आता महसूस हुआ। उसने शाम के खाने का इंतजाम किया। ताईजान को किसी दोस्त के घर जाना था, वो चली गई थी, जबकि अरीज किचन का काम करके टेबल लगवा रही थी। शाहरुख के सारे दोस्त उसके कमरे में थे और ऊपर से शोर की बेइंतहा आवाजें आ रही थीं। उसने डाइनिंग टेबल सजाकर सोचा अब उनको बुलाने कैसे खुद जाए। घर में इसके अलावा कोई था भी नहीं। अरीज सीढ़ियां चढ़ती ऊपर आई और दरवाजा नॉक किया। क्या हुआ? शाहरुख ने आते ही दरवाजा खोला तो उसके मुंह में सिगरेट थी। वो गहरे गहरे कश लेता धुआं छोड़ रहा था। जी वो नीचे सब रेडी है, आप लोग आ जाएं। उसने सबकी जानिब एक नजर उठाई तो उसका दिल धक से रह गया। वो 5 नौजवान थे और इसे बुरी तरह से सर ता पैर देख रहे थे। इसका दिल रुक रुक कर धड़कने लगा। वो वहां से भाग जाना चाहती थी। आ रहे हैं, तुम जाओ, उसने कहा और सबको नीचे जाने का इशारा करने लगा तो वो सब नीचे आ गए। अरीज कमरे में बंद हो गई। यार तेरी मुलाजमा तो बला की हसीन है, ऐसी मुलाजमा रखेगा तो बीवी लाने में मसला नहीं होगा, उसके दोस्त ने हंसते हुए कहा और बाकी सारे भी हंस पड़े। अरे कजन है, नौकरानी नहीं, उसने बताया। तो बुलाना उसे, इतने से दीदार से दिल नहीं भरा हमारा। तू तो रोज रोज इतना प्यारा दीदार करता होगा। उसके दोस्त उसे छेड़ रहे थे और वो हंस रहा था। बुलाता हूं, उसने कुर्सी धकेल कर उठते हुए कहा। अरीज, उसने जोर से आवाज लगाई। अरीज, एक बार फिर आवाज लगाई। जी, उसने दरवाजा खोलकर वहीं से पूछा। यहां आओ और देखो इनकी मेहमान नवाजी में कोई कमी ना रह जाए। उसने बहाने से इसे पास बुलाया। मैंने सब कुछ रख दिया था, आपको जो चाहिए अब किचन से ले लें। उसने दरवाजा बंद किया और ये जा वो जा। उसे अपनी इज्जत किसी भी चीज से प्यारी थी। शाहरुख का चेहरा सुर्ख हो गया। उसे बहुत ज्यादा शर्मिंदगी हो रही थी अपने दोस्तों के सामने। यार तेरी कजन तो पटाखा है। उसके दोस्त अब शाहरुख का मजाक बना रहे थे जबकि वो गुस्से से दरवाजे को घूर रहा था। उसने सोच लिया था कि इसकी शिकायत वो लाजमी अपनी मां से करेगा, वही इसे ठीक कर सकती थी। उनके अलावा वो किसी के हाथ ही कब आती थी। वो जब तक बैठे रहे शाहरुख का मजाक बनाते रहे। नौकरानी जैसी कजन उसे मात देकर चली गई। उसे इंतहा का गुस्सा आ रहा था। वो रात तक अपनी मां का इंतजार करता रहा और वो घर में जैसे ही घुसी तो इसने शिकायत कर दी। वो थकी हुई थी, इसे सोने का कहकर कमरे में चली गई और वो पिचू ताप खाते हुए कमरे की जानिब बढ़ गया। कल शाम में तुमने शाहरुख के दोस्तों के सामने इसकी इंसल्ट क्यों की थी अरीज? सुबह नाश्ता करते हुए ताई जान ने उसकी क्लास ले ली। वो नाश्ता दोनों को सर्व कर रही थी। शाहरुख ने मुस्कुराकर उसे देखा कि अब उसकी खैर नहीं है। वो, ये और इनके दोस्त सिगरेट पी रहे थे और उल्टी सीधी गंदी बातें कर रहे थे, इसलिए मैं बाहर नहीं आई, उसने सीधा जवाब दिया, जिसे सुनकर शाहरुख ने हक्का बक्का होकर उसे देखा। गंदी बातें? उसने शॉक्ड होकर पूछा। सिगरेट पीते हो? इसकी मां ने घूर कर पूछा। नहीं मॉम, मेरे दोस्त पी रहे थे और अब इससे पूछे ये मुझ पर इल्जाम कैसे लगा सकती है? इससे सिर्फ हमने खाने का कुछ मांगा था कि किचन से ला दे और इसने मेरे दोस्तों के सामने कहा खुद ले लो। इसकी इतनी लंबी जबान है मॉम, आप बिल्कुल ठीक कहती हैं, उसने अरीज को घूरते हुए बोला। इसको सजा मैं दे दूंगी, तुम अपने काम पर तवज्जो दो और आज शावीर को एयरपोर्ट से भी ले आना, उन्होंने तेजी से कहा तो वो सर हिलाकर अपने भाई को कॉल करने लगा। ताई का रुख अब अरीज की जानिब था। हाँ भाई, क्या मसला है तुम्हारे साथ? पहले मुझे तंग करती थी, अब मेरे बेटे के पीछे पड़ी हुई हो। आखिर तुम चाहती क्या हो? उसकी ताई ने गुस्से से इसे देखा जैसे वो इसे निगल जाएंगी। मैंने अपनी इज्जत की खातिर कल कमरे में बंद रहकर रात तक गुजारा किया था ताई जान, मेरा यकीन करें, इनके दोस्त अच्छे नहीं थे। इतना ही कहा था कि उसके मुंह पर एक थप्पड़ रसीद हुआ। शाहरुख जो आगे की जानिब खड़ा था पलट कर देखने लगा। इल्जाम लगा रही हो मेरे बेटे पर? तुम्हारी इज्जत उछाली है इसने, क्या किया है मेरे बेटे ने? आज आई असगर गांव से, इसके निकम्मे बेटे से तेरी शादी करवाती हूं, देखती हूं कैसे नहीं करती। सब लोग बुरे हैं इस शहर और मुल्क में, एक ये बीबी ही सच्ची है, उसकी ताई ने गुस्से से कहा और धक्का दिया तो वो नीचे गिर पड़ी। शाहरुख ने अफसोस भरी नजर उस पर डाली और आगे बढ़ गया। वो जमीन पर बैठी रो रही थी जैसे हमेशा से रोती आई थी। आज रात में काम ज्यादा था। उसने शाहवीर की वजह से रात के खाने पर बहुत सारा एहतमाम किया था। शाहवीर रात देर से आया और उसने आते ही खाना खाया। उसकी मां तो उसके साथ बैठी इधर उधर की बातें कर रही थी। आपने अरीज से मिलवाया ही नहीं? मामी कहाँ है वो, कितनी बड़ी हो गई? उसने इर्द गिर्द नजर डालते पूछा। वो किचन में खड़ी सब कुछ सुन रही थी। किचन में होगी, तुम्हारे लिए चाय बना रही होगी, ताई जान ने फौरन कहा। अरे मम्मी, उसको काम के लिए रखा है क्या?
आपको कहा था अपने कामों के लिए नौकरानी रख लें। उसने शिकवा किया। अरीज कहती है मेरे पास वक्त ही वक्त है, काम करने को है ही क्या। इस वजह से मैंने भी कहा कि उसका दिल बहल जाएगा, कल को ये ना कहे ताई का घर है तो अपना हुक्म चलाती हैं। इसी वजह से मैंने उसे अपनी मर्जी दी हुई है, वो जो चाहे करे। बच्चे मैं क्या ही कहूं। उन्होंने हमदर्द मां का रूप लेते हुए कहा तो वो सर हिलाने लगा। अच्छा बुलाएं तो अरीज को। उसने एक बार फिर इसरार किया। अरीज भाई बुला रहे हैं, बाहर आओ। उसकी ताई ने आवाज लगाई। वो नींद से बेहाल हो रही थी, बाहर आई और हाथ बांधकर खड़ी हो गई। तुम इस घर का फर्द हो अरीज, ऐसे क्यों खड़ी हो जैसे हुक्म मिलने का इंतजार कर रही हो। हमने कभी अपने घर के फर्द से अलग नहीं समझा। यहां बैठो और बताओ कैसी हो। वो उससे काफी फासले पर खड़ी हुई थी। ताई जान उसे आंखें दिखा रही थी, जिसकी वजह से वो डरी हुई थी। मैं ठीक हूं, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूं, उसने कहा और वहां से चलती बनी, क्योंकि ऐसा ताई जान ने इशारे में कहा था। अजीब लड़की है, मैं कुछ पूछने वाला था, ऐसे भाग रही है जैसे मैं मारूंगा, उसने कंधे उचकाकर कहा था। वो उसके अजीब से अंदाज से परेशान ही हो गया था। इसके लिए वो घर का फर्द थी। वो अपने भाई और मां से मिल चुका था, इसलिए उससे भी मिलना चाहता था। इसी वजह से उसे बैठने को कहा था। वो खाने के बाद कमरे में बंद हो गया। दूसरी सुबह मामूल से हटकर थी, क्योंकि अब इस घर में एक फर्द का इजाफा हो गया था। ताई जान तो उसके आने पर ऐसी खुश थीं कि हद नहीं। उन्होंने अपनी बहनों को कॉल करके बुला लिया। आज रात बहुत सारे मेहमान आने वाले थे और सबकी जिम्मेदारी हमेशा की तरह अरीज के सर आ गई थी। ताई जान ने आज के लिए एक नौकर का बंदोबस्त कर दिया था। वो दोपहर से किचन में लगी हुई थी। शाबीर उठकर सीधा किचन के जानिब आया। अरे वाह, आज इतना सारा खाना किस खुशी में बन रहा है। अरीज का रुख चूल्हे की जानिब था। उसने शाबीर के आने पर पुश्त नहीं फेरी थी। वो जी, मैडम ने आज मेहमानों को बुलाया है आपके आने की खुशी में, इसी वजह से बहुत सारी तैयारी करनी है। उसने नए आने वाले मुलाजिम ने खुश दिली से सारी बात बता दी। वो एक नज़र अरीज पर डालकर सर हिलाता बाहर चला गया। कुछ मिनट बाद अरीज ने उसके लिए नाश्ता बनवाकर भेजवाया था। उसने अपनी माँ के साथ बातों के दौरान नाश्ता किया। शाबीर घर पर ही था, लेकिन वो देख सकता था अरीज पूरा वक्त किचन में रही थी। वो जब जब उसे देखता उसकी पुश्त ही शाबीर को दिखाई देती। मेहमानों ने आना शुरू किया और फिर घर देखते ही देखते भर गया। शाहरुख भी तैयार होकर नीचे आया और शाबीर भी। शाबीर सबसे ज्यादा हैंडसम था और पूरी पार्टी में छाया हुआ था। सब उसी को देख देख कर सरा रहे थे। शाहरुख को मालूम था कि वो कमरे में है, इसी वजह से वो काम के बहाने किचन में आ रहा था। अरीज मेहमानों को जानती थी। कुछ उससे आकर खुश असलूबी से मिले थे और कुछ के तेवर बहुत खराब थे। उनको ताई जान ने इसके खिलाफ बहुत सी पट्टियां पढ़ाई हुई थी। अरीज ने चुपके से खाना उसी वक्त खा लिया था, वरना ताई जान रात को उसे खाने नहीं देती थी और आजकल वो गुस्से में भी थी। अरीज ने मौका देकर पेट भर लिया। वो कमरे में आई और सुकून से बेड पर गिरते ही सो गई। उसका थकन से अंग अंग दर्द कर रहा था। मम्मी, अरीज सारा टाइम किचन में रहती है, आपने उसे कहा था वो पढ़ाई करे और पढ़ाई पर ध्यान दे, ये भी छोटी है, आगे पढ़ सकती है। शाबीर ने अपनी मां से पूछा तो वो उसे देखने लगी। उसकी बातों में ना आ जाना, बहुत शातिर लड़की है, उसने तो तौबा तौबा। फिर तो ताई जान ने अरीज पर इल्जामात की बौछार कर दी और वो हक्का बक्का सुन रह गया। वो तो अरीज को बहुत अच्छी लड़की समझता था और वो कैसी निकली थी। मैं बात करूंगा उससे, उसने बड़ा बनकर कहा। कोई जरूरत नहीं है बात करने की, मैं हूं ना, सब संभाल लूंगी। उसकी मां को डर था कहीं उनका पोल ना खुल जाए। शाबीर आजकल घर में कम रहता था। उसको यहां अपना बिजनेस मुंतकिल करना था, जिसकी वजह से वो बिजी था और आजकल घर भी लेट आता था। उस दिन उसकी और शाहरुख की मुंहमारी हो गई थी। वो इसे टच करने की कोशिश कर रहा था और अरीज ने उसे थप्पड़ रसीद कर दिया, जिसकी सजा उसे ताई जान ने दी। उनके सबूत पर उसने हाथ कैसे उठाया। उसे भूखा रखा गया और फ्रिज को लॉक कर दिया। शाहरुख ने कहा था अच्छा है, सजा मिलनी चाहिए, मुझ पर इल्जाम लगा रही थी। वो इस मामले में मां के ऊपर गया था, जबकि अरीज काम के साथ भूख बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन भूख से बुरा हाल था, नींद नहीं आ रही थी। वो चुपके से किचन में आई और लॉक्ड फ्रिज को जोर जोर से खींचने लगी। फ्रिज तोड़ने का इरादा है क्या तुम्हारा? अरीज भूख से नढाल होती रात के पहर सबके सोने के बाद किचन में आई थी, लेकिन फ्रिज लॉक्ड होने के बायस वो उसके दरवाजे को खींच रही थी। उसकी भारी आवाज पर वो उछली। सांस रोके वो अपने सामने पहली बार इतने करीब से शाबीर को देख रही थी। क्या चोरी करने का इरादा है? शाबीर ने दिलचस्पी से काउंटर से टेक लगाकर पूछा। वो घबरा रही थी। नहीं, मैं चोर नहीं हूं, मुझे बहुत भूख लगी थी, सुबह से कुछ नहीं खाया। वो तेजी से बोलती रोने लगी।
शावीर दिलचस्पी से पहली बार उसे यूं देख रहा था, वरना हमेशा उसने दूर से ही देखा था। क्या तुम रोज पेट भरकर खाना चाहती हो? शावीर की बात सुनकर अरीज ने मासूमियत से इस बात में सर हिला दिया। तो तुम्हें मुझसे निकाह करना होगा, छुप कर। मंजूर है? उसने अरीज के करीब आते सरगोशी की। वो हैरत से नम आंखों समेत चेहरा उठाई देखने लगी। मजाक नहीं कर रहा, जानता हूं इस घर में क्या ज्यादती होती है तुम्हारे साथ। निकाह कर लोगी तो प्रॉमिस, प्रोटेक्ट करूंगा। उसने हाथ फैलाकर कहा। सबके सामने करे? उसने जिद की। नहीं कर सकता, मुझे पता है ना, फिर क्या जंजीरें मेरे पांव में बांध दी जाएंगी। उसने बेबसी से कहा। छुपकर निकाह चोर करते हैं, उसने मासूम सी शक्ल बनाकर कहा। हाँ, जैसे खाना लोग छुपकर खाते हैं। शावीर ने मुस्कुराकर चोट की तो वो शर्मिंदा हो गई। चलो अब वक्त नहीं है। उसने अरीज की कलाई थामी और बाहर ले गया, और फिर उसने मस्जिद में अपना और उसका निकाह पढ़वा लिया। उनका निकाह हो गया था। अरीज डर रही थी कहीं उसमें शावीर की कोई चाल ही ना हो, लेकिन उसे बहुत भूख लगी थी, जिसकी वजह से वो निकाह कर बैठी। वो उसे रेस्टोरेंट से खाना खिलाकर घर लाया। अरीज खुशी खुशी कमरे की जानिब जाने लगी, जब शावीर ने उसे आवाज देकर रोका। अरीज सुनो जरा, उसने रोककर कहा तो वो पलटकर उसकी जानिब चली आई। जी कहिए, आपको कोई काम था? उसने नौकरों की तरह पूछा। बीवी हो अब तुम मेरी, बल्कि मुझे हुक्म दो, लो नहीं। और ये लो पैसे, अपने पास रखो, खर्च करो और फिर आकर मुझसे मांगो, उसने शौहर की तरह कहा। अच्छा, उसने हैरानी से कहा। वो चादर उतारती हुई कमरे के जानिब बैठ गई। वो दोनों सो रहे थे, वो दोनों निकाह करके भी आ चुके थे। शावीर कमरे में आया और सर पर हाथ फेरा। उसने जो किया था सही किया था, उसने खुद को यकीन दिलाया। पेट भरने के बाद अरीज का दिमाग अब चला था। वो सोने के लिए बिस्तर पर गई तो उसे याद आया कि वो क्या करके आई है। वो उठकर शॉक्ड से बैठ गई। निकाह? मैं निकाह करके आई हूं, वो भी शावीर भाई से? उसने हैरत से खुद को चूंटी काटी। लगता है मैं ख्वाब में देख रही हूं। उसने सर झटका और सोने की कोशिश करने लगी। शावीर कमरे में आया, उस वक्त उसकी मां मोबाइल लिए बैठी थी। ये समरीन है, तुम्हारी खाला की बेटी, मैंने इसे तुम्हारे लिए पसंद किया है, देख लो और मिल भी लो, उसकी मां ने तस्वीर दिखाते कहा। शावीर ने मोबाइल की जानिब तो नहीं बल्कि अपनी मां की जानिब देखा। देखनी नहीं है कोई लड़की, मैं अपनी मर्जी से शादी करूंगा मां, उसने दो टोक लहजे में कहा। हाँ तो कोई वहीं पर पसंद थी तो यहां ले आते, हमने कौन सा एतराज करना था, उसने नफी में सर हिला दिया। नहीं मां, मुझे अभी शादी नहीं करनी, उसने कहा। तुम बड़े हो, पहले तुम्हारी होगी फिर शाहरुख की, उसकी मां ने जवाब दिया। हाँ, लेकिन हम दो से पहले हम पर एक की जिम्मेदारी भी है, उसने सवालिया नजरों से देखा। हाँ तो अरीज के लिए भी रिश्ता देखा है, हो जाएगी उसकी शादी, उसकी मां समझ गई थी। आप उसकी शादी के बारे में क्या सोचती हैं मम्मी, उसने सीने पर बाजू बांधकर पूछा। देखते हैं, असगर का बेटा है, बड़ा प्यारा बच्चा है, गांव गया हुआ है, हमारा ड्राइवर भी होता है, इसीलिए सोचा है अरीज को वो आ जाए तो शादी की बात चलाती हूं अरीज की। वो अंदर कमरे में दोनों के लिए चाय लेकर आ रही थी। उनकी बात सुनकर ट्रे उसके हाथ से गिर पड़ी। आए हाय अरीज, कोई काम कभी ढंग से नहीं करती, अब क्या करूं, उसकी ताई जान ने खूब सुनाई और फिर कान के पास हो रही कि 2 वक्त का खाना बंद। वो शिकवा कना नजरों से शावीर को देख रही थी और उसने गर्दन झुका ली थी। वो भी अपनी मां के सामने कुछ समझ नहीं सकता था।